जय श्री कृष्णा। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के संघर्ष की, मर्यादा और अहंकार के टकराव की, और एक ऐसे अपमान की जिसकी आग ने पूरे आर्यावर्त को जलाकर राख कर दिया। आज हम उस कथा के सबसे अंधकारमय अध्याय को खोलेंगे। वो क्षण जब एक स्त्री की अस्मिता को भरी सभा में चुनौती दी गई। वो क्षण जब हस्तिनापुर की राजसभा मूक दर्शक बन गई और इतिहास का सबसे बड़ा पाप घटित हुआ। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों, ऐसी क्या आग थी दुर्योधन के मन में, ऐसा क्या प्रतिशोध था जिसने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी कुलवधू, 5 पांडवों की पत्नी पांचाली द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया। इस अपमान के बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। हस्तिनापुर की राजनीति और 2 भाइयों के परिवारों के बीच बढ़तू ईर्ष्या की भूमि में पांडवों को जब खांडवप्रस्थ मिला तो उन्होंने अपनी मेहनत और श्रीकृष्ण की कृपा से उसे इंद्रप्रस्थ जैसा भव्य नगर बना दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जिसमें देश विदेश के राजा महाराजा आए। उस यज्ञ में पांडवों का वैभव, उनका सम्मान और उनकी शक्ति देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। और फिर इंद्रप्रस्थ के उस मायावी महल में वो घटना घटी जिसने दुर्योधन के अहंकार को सबसे गहरी चोट पहुंचाई। जब वो महल के अद्भुत सौंदर्य को देख रहा था तो उसने एक स्थान पर जल से भरे सरोवर को पारदर्शी फर्श समझ लिया और उसमें गिर पड़ा। उस समय वहां उपस्थित द्रौपदी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और उनके मुख से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। बस ये एक वाक्य दुर्योधन के हृदय में विष बुझे तीर की तरह चुभ गया। उसे अपना अपमान असहनीय लगा। उसे लगा कि उसके पिता के अंधेपन का उपहास उड़ाकर द्रौपदी ने पूरे कुरुवंश का अपमान किया है। वो उस दिन से प्रतिशोध की आग में जलने लगा। वो एक ऐसे अवसर की तलाश में था जब वो द्रौपदी को उसी तरह अपमानित कर सके जैसा उसने स्वयं को महसूस किया था। उसकी इस आग को हवा दी उसके मामा शकुनी ने। शकुनी, जिसकी कुटिल बुद्धि और पासे फेंकने की कला ने ही इस पूरे विनाश की पटकथा लिखी थी। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध से पांडवों को हराना संभव नहीं, उन्हें छल से हराना होगा, और इसके लिए द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल का आयोजन किया गया। वो दिन हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे काला दिन था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने वचन से बंधे थे, खेलने के लिए विवश हुए। शकुनी के छलपूर्ण पासों के सामने वे अपना सब कुछ हारते चले गए, अपना राज्य, अपने भाइयों का ऐश्वर्य, और फिर उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। और अंत में जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें उकसाया, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है युधिष्ठिर, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, उसे दांव पर लगाओ और अपना सब कुछ वापस जीत लो। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे धर्म के ज्ञाता सिर झुकाए बैठे रह गए, और धर्म के उस तथाकथित ठेकेदार युधिष्ठिर ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। यहीं से शुरू हुई अपमान की वो गाथा जिसने महाभारत के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। दुर्योधन, जो वर्षों से अपमान की आग में जल रहा था, उसे अपना प्रतिशोध पूरा करने का अवसर मिल गया था। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ दुशासन, और उस दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर इस सभा में घसीट कर लाओ। द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रश्न उठाया, जिस व्यक्ति ने स्वयं को ही दांव पर हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार है? ये धर्म का एक ऐसा जटिल प्रश्न था जिसका उत्तर उस सभा में बैठे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दे पाए। लेकिन दुर्योधन को धर्म से क्या लेना देना था? वो तो केवल अपने अहंकार की तुष्टि चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी पत्नी आज उसकी दासी है। दुशासन द्रौपदी को उनके कक्ष से उनके रजस्वला वस्त्रों में बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। वो चीखती रहीं, गुहार लगाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। दुर्योधन केवल इतने पर ही नहीं रुका, उसने अपने प्रतिशोध को और भी भयानक रूप दिया।
उसने कर्ण के कहने पर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दे दिया। वो पांडवों को ये दिखाकर पीड़ा देना चाहता था कि वे इतने विवश हैं कि अपनी पत्नी की लाज भी नहीं बचा सकते। उसका उद्देश्य केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, उसका उद्देश्य था पांडवों के स्वाभिमान को कुचल देना, उनके पुरुषार्थ को ललकारना, उन्हें ये एहसास दिलाना कि वे अब राजा या क्षत्रिय नहीं बल्कि उसके दास हैं और उनकी पत्नी भी एक दासी के समान है। लेकिन जब सबने द्रौपदी का साथ छोड़ दिया, तब उसने पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज रखो। और फिर भगवान ने अपनी भक्त की पुकार सुनी। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती गई। वो खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र अंतहीन हो गया। इस चमत्कार ने द्रौपदी की लाज तो बचा ली, लेकिन उसका अपमान, वो अपमान महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। द्रौपदी ने उस दिन प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक वो अपने केश खुले रखेगी। भीम ने भी दुर्योधन की जांघ तोड़ने और दुशासन की छाती का रक्त पीने की प्रतिज्ञा की। तो दोस्तों, दुर्योधन ने द्रौपदी को केवल इसलिए अपमानित नहीं किया क्योंकि युधिष्ठिर उसे हार गए थे, बल्कि उसके इस कृत्य के पीछे वर्षों की ईर्ष्या, इंद्रप्रस्थ में हुआ स्वयं का अपमान और पांडवों को जड़ से खत्म करने की घृणित इच्छा थी। वो द्रौपदी के माध्यम से पांडवों के सम्मान और गौरव को मिट्टी में मिलाना चाहता था। लेकिन जैसा कि धर्मग्रंथ कहते हैं, स्त्री का अपमान करने वाले का सर्वनाश निश्चित होता है। द्रौपदी का यही अपमान कौरव वंश के विनाश का कारण बना और महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और प्रतिशोध की आग में इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है और अपने ही विनाश का मार्ग बना लेता है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल धर्म कथा संसार से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।